तो दोस्तों आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम ऑलरेडी बना लिया। क्या है कि यहाँ कंटेनर है, एच हाइट का है। इस क्वेश्चन को मैं लिख के नहीं लाया, बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। कि मैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैं ऊपर हाइट से यहाँ से कितने लेंथ नीचे एक होल बनाऊँ सच डैट कि होल में से, देखो होल बनाऊँगा, होल में से पानी निकलेगा। अब होल यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, बट मेरे को किसी ऐसी जगह होल बनाना है कि वहाँ से जब पानी निकले ना, पानी तो ये सबसे ज़्यादा दूर तक जाए। मतलब ये जो रेंज है ना, पानी जो दूर तक जाएगा, दिस रेंज, तो आई हैव टू मेक होल एट दैट पॉइंट सच दैट द रेंज इज़ गोइंग टू बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम हो जाए। ऐसी जगह पे मैं होल बनाना चाहता हूँ। तो मैं कोई भी एक जनरल सिनेरियो कंसिडर करता हूँ। लेटेस्ट से ये हाइट मुझे दी गई है, लेटेस्ट से मैं कुछ वाई लेंथ नीचे होल बनाता हूँ, ठीक है। और रेंज को एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिख देता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं वाई लेंथ नीचे एक होल बनाया, एंड इफ़ आई राइट आर एज अ फंक्शन ऑफ वाई, फिर मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है? आर को करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं डी आर वाई डी वाई को जीरो पुट कर दूंगा, जहाँ से मेरे पास में वाई की कोई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वाई की एक यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो करते हैं। अच्छा, अगर मान लो यहाँ वाई नीचे है तो यहाँ से पानी निकल रहा होगा, तो यहाँ से पानी की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकाल सकता हूँ? बहुत इजीली। यहाँ पे इस पॉइंट ये पॉइंट मान लेते मतलब ए पॉइंट है, और लेट अस कॉल दिस इज बी पॉइंट जस्ट बाहर वाला पॉइंट बी पॉइंट में मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर सरफेस मान लेगा ओपन है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्रेशर होगा। और वाई लेंथ नीचे जाऊँगा तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस में वाई रो जी। तो मैंने क्या लगा रहा हूँ? बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज लगा रहा हूँ। क्या? ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे बर्नौली। तो कैसे लगेगी बर्नौली? प्रेशर एट ए डेट इज़ पी नॉट प्लस में वाई रो जी प्लस में ए पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ कुछ वेलोसिटी होगी, तो हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी पॉइंट तो जस्ट बाहर है, तो वहाँ पर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पी नॉट प्लस में हाफ वेलोसिटी अगर वहाँ पे मान लेता हूँ वो है, तो वी बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर अंदर वाला है, अंदर वाला पॉइंट ए का है, अंदर वाला पॉइंट है जो कि लिक्विड के अंदर है, नेट इफेक्टिव वेलोसिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी वाटर की, तो वी ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये पी नॉट से पी नॉट भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? वाई रो जी इक्वल्स टू हाफ रो वी बी का स्क्वायर। ये रो से रो कट जाएगा, तो यहाँ से वी वी का वैल्यू निकल जाएगा अंडर रूट में 2 टाइम्स वाई जी, ठीक है। तो अंडर रूट 2 वाई जी ये वेलोसिटी निकल के आ गया। मैं इसको यू एक्स कह सकता हूँ, यू एक्स का वैल्यू अंडर रूट 2 वाई जी, अंडर रूट 2 वाई जी यू एक्स का वैल्यू निकल के आ गया। अच्छा, अगर यू निकल के आ गया तो रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू अंडर रूट में 2 एच वाई जी। अब यहाँ पे टर्म समझना क्या क्या है। यू एक्स तो वेलोसिटी वो निकाल चुका हूँ। हाइट क्या होती है? हाइट, ये वर्टिकल हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये हाइट जो होती है, दिस हाइट इज आवर एच। तो इस केस में ये हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट यहाँ पे एच है, ये वाई है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? इतनी हाइट हो जाएगी एच माइनस वाई हो जाएगा ये हाइट। तो रेंज में चलो पुट कर देता हूँ, तो रेंज इज इक्वल्स टू क्या? यू एक्स का वैल्यू आता है अंडर रूट में 2 वाई जी इंटू अंडर रूट में 2 इंटू एच माइनस वाई डिवाइड बाई में जी। तो आर का वैल्यू कितना जाएगा? अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कट जाएगा, तो 2 टाइम्स ये रूट टू हो जाएगा इंटू अंडर रूट में वाई इंटू एच माइनस वाई आ जाएगा। तो जो मैं चाहता था आर को एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकालना, वो आ चुका है। हम यहाँ से डी आर बाई डी वाई निकाल लेते हैं बस। डी आर बाई डी वाई 2 टाइम्स एस की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आएगा, 1/2 माइनस दैट इज अंडर रूट में वाई इंटू एच माइनस वाई, फिर डेरिवेटिव वाई एच माइनस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। बेसिकली क्या लगाया? चेन रूल लगाया, पहले इस चीज़ का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये कर दिया। तो डी आर बाई डी वाई का वैल्यू कितना आ गया? 1/, अंडर रूट में वाई इंटू एच माइनस वाई। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा?
एच बाहर आ जाएगा कांस्टेंट माइनस में, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। ये हो गया। अब भाई मेरे को कहना है कि क्या करना है मुझको कि रेंज मैक्स हो जाए। अच्छा, बहुत लोग को मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक में आई होप करता हूँ पता होगा कि अगर मान लो r एज अ फंक्शन ऑफ y दिया गया है, तो अगर ऐसा कोई भी पॉइंट हो जहाँ पे रेंज मैक्स हो रहा है ऐसा किसी भी y पे, तो उस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा मतलब dy/dy का वैल्यू उस पॉइंट पे 0 हो जाता है इस पॉइंट पे। तो ये ऐसा ही वहीं और कोई भी मिनिमा भी सकता है। ठीक है, तो अभी तो मैक्सिमा के लिए हम करते हैं, तो 0 कर दिया तो h-2y, तो यहाँ से y का वैल्यू भी निकल के कितना आ गया h/2। इसका मतलब क्या है, और ये मैक्सिमा ही आ रहा है, इट इज़ फॉर मैक्सिमा। इसका मतलब क्या है कि मैं ऊपर वाली हाइट से अगर मैं h/2 नीचे एक होल करता हूँ, तो उस केस में जो ये पानी निकलेगा, उस पानी का जो निकलेगा उसका रेंज जो होगा वो मैक्सिमम रेंज होगा। सो दिस इज़ द एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस में आते हैं इसके क्वेश्चन। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।